आज पारिवारिक सभा है और इस सभा में जाने से पहले मैं 2 प्रश्न आपसे पूछूंगा। सबसे पहला प्रश्न, मान लीजिए आपको एक चुनाव दिया जाता है और चुनने का इसको भी एक्चुअली स्क्रीन में लाना था, मैं स्क्रीन में नहीं लाया हूं। आपको एक चुनाव दिया जाता है, 1 मिनट मैं स्क्रीन कर दे रहा हूं, नहीं तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। जस्ट वेट। ओके, मान लीजिए आपको एक चुनाव दिया जाता है और वो चुनाव में 3 ऑप्शन रहेगा आपके लिए, 3 ऑप्शन आपके लिए रहेगा। पहला तो है आपका परिवार, दूसरा तो है पहला तो है आपका परिवार, फैमिली, ठीक है। दूसरा तो है आपका फ्रेंड। ये ना क्वेश्चन मैं कई बार पूछता हूं क्योंकि ये मेरे लिए कॉमन एक क्वेश्चन है, फ्रेंड। तीसरा तो है पैसा, मनी। ओके, 1 मिनट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको पहले बताना था एक्चुअली। सॉरी। ठीक है, 3 डब्बा है। पहला वाला जो गोला है उसमें मान लीजिए आपका परिवार है, दूसरा वाला जो गोला है उसको मान लीजिए आपका मित्र है, फ्रेंड है, दोस्त है। और जो शादीशुदा है उसके लिए तो पति और पत्नी हो सकता है, जो शादीशुदा नहीं है उसके लिए तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो सकता है। और पैसा तो सबके लिए है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ऐसी बोल के कहते हैं। ये तीनों चीज आपके सम्मुख में रखा जाता है और तुम्हें एक ऑप्शन दिया जाता है कि तीनों में से किसी एक को चुनिए। या आप परिवार को चुन सकते हैं, या आप आपके मित्र को चुन सकते हैं, या आप पैसा को चुन सकते हैं। आप इन तीनों में से किसको चुनेंगे? परिवार। गुड, परिवार। और सच बोलिए, तीनों में से, परिवार है, मित्र है, पैसा है, तीनों में से किसको चुनेंगे? तीनों में से कोई एक को अगर चुनना रहे, ऐसी अगर अवसर मिलता है तो आप किसको चुनेंगे? जी, बहुत सारे लोग हैं, केवल 2 ही लोग खाली बोले। जी, मैं फ्रेंड को चुना हूँ। किसी को बोले? हाँ, परिवार को चुना। फ्रेंड। ओके, मित्र को चुने। हाँ, ठीक, सामने आई, जल्दी किसको चुनेंगे? ठीक है, आप लोग नहीं बोल रहे हैं, दूसरा प्रश्न पूछूंगा फिर, अगर नहीं बोल रहे हैं तो ठीक है। हकीकत बात यह है, कुछ लोगों ने बोला हम परिवार को चुनेंगे, कुछ लोगों ने बोला हम मित्र को चुनेंगे, कोई भी व्यक्ति पैसा को चुनेंगे बोल के तो अभी तक नहीं बोला। मतलब पैसा किसी को नहीं चाहिए, पैसा को कोई प्यार नहीं करता है। हकीकत ये है इंसान ना बाप को ना परिवार को चुनता है, ना मित्र को चुनता है, ना पैसा को चुनता है। इंसान जिससे प्यार करता है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो पैसा है, जिससे प्यार करता है इंसान उसी को ही चुनता है। चाहे वो परिवार से आप प्यार करोगे, आप परिवार को चुनोगे। आप यदि अपने मित्र से प्यार करोगे, परिवार तो आपके लिए कुछ नहीं रहेगा, तुरंत छोड़ दोगे। यदि आप पैसा को प्यार करोगे, माँ बाप परिवार आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए किसी ने कहा है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आप परिवार। ये डिपेंड होता है कि आप किससे प्यार करते हो। मेरे प्यारो, कहने का मतलब ये है, सबसे पहले परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया और स्वर्ग को बनाने के बाद परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को बनाया। और स्वर्ग दूत कई सुंदर थे, वो बोलने में भी सुंदर है, हमारे से गीत गाने में भी सुंदर है, हमसे कई गुना वो अच्छे हैं।
और स्वर्ग को बनाने के बाद परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, जिस पृथ्वी में हम रह रहे हैं, जिसे ग्रह कहते हैं। परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी को बनाने के बाद परमेश्वर ने देखा कि इस पृथ्वी को मैं कैसे सुंदर बनाऊं, कैसे सजाऊं। उन्होंने जल बनाया, पेड़ पौधे बनाया और आकाश बनाया और तारागण बनाया, सूर्य बनाया। सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने एक मानव को बनाया और नर और नारी करके परमेश्वर ने मानव को बनाया। और परमेश्वर ने मानव से इतना प्रेम किया, मानव से इतना प्रेम किया कि उसने ना स्वर्ग को भी नहीं चुना, ना स्वर्ग के दूतों को, स्वर्ग दूतों को चुना, ना पृथ्वी के और कोई वस्तु को चुना, परंतु आपको, मुझको परमेश्वर ने चुना है। अर्थात एक परिवार को चुना जो उस समय एदन की बगीचा में पाए जाते थे, वो है आदम का परिवार। आइए उस बातों में मैं आपके सामने में ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं दूसरा एक प्रश्न आपको मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। दूसरा प्रश्न है, मान लीजिए यदि परमेश्वर आपके इस जगह में प्रकट हो जाते हैं और आपको बोलते हैं कोई भी एक बात मांगिए, आपका परिवार के लिए आप क्या चाहते हैं, आप क्या मांगेंगे? जल्दी जल्दी कोई भी एक आशीष मांगिए अपने परिवार के लिए, आप क्या मांगेंगे? बुद्धि मांगेंगे। बुद्धि मांगेंगे, बहुत बढ़िया। परिवार का उद्धार। परिवार का उद्धार, गुड गुड, बहुत बढ़िया, प्रभु को महिमा मिले। यस जी जी। परिवार के लिए मैं स्वर्ग मांगूंगा। परिवार के लिए स्वर्ग मांगोगे, बहुत बढ़िया। स्वर्ग तो लेकिन परमेश्वर देगा नहीं, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का है। यीशु मसीह को मांगेंगे, या यीशु मसीह को मांगेंगे परिवार के लिए, बहुत बढ़िया। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को मांगेंगे, बहुत बढ़िया। परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को मांगेंगे जी। हर किसी के अंदर में मतलब परिवार के लिए कुछ ना कुछ बोझ है, मैं वो चीज को पूछ रहा हूँ ना। कोई आपका अगर सच में परमेश्वर बोलेगा, प्रकट होकर बोलेगा कि बोल बेटा और बेटी, तू अपने परिवार के लिए क्या चाहता है, क्या क्या मैं तेरे लिए दूं, तो आप क्या मांगेंगे? परमेश्वर का अनुग्रह, बहुत बढ़िया। तम्राधर जी हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह मांगेंगे बोले जी। और बहुत सारे लोग अभी भी साइलेंट है, मैं चाहता हूं सब लोग अपना बोलिए जी। हालेलुया। क्या मांगेंगे जी आपके परिवार के लिए? क्या मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है? यस बेटा, आ रहा है जी। अगर परमेश्वर आपको ऐसी कहता है और ऐसी मौका मिल जाता है, तो आप अपने परिवार के लिए क्या मांगेंगे? बोलने का मतलब वो है, प्रश्न है ये। कोई कुछ नहीं मांगेगा? क्या बात है, कोई भी कुछ नहीं मांगेंगे बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक, प्रभु को महिमा मिले। मतलब परिवार के लिए कोई कुछ मांगना ही नहीं चाहता। हालेलुया भैया जी। मैं परिवार के लिए परमेश्वर से उद्धार मांगूंगा। परिवार का जिंदगी परमेश्वर से मांगेंगे, बहुत बढ़िया, प्रभु को महिमा। वैसे आवाज नहीं करो, पापा को पूछता क्या हो जी। बहुत बढ़िया जोसेफ जी। और कोई कुछ मांगेगा? बच्चे लोग अपने मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं मांगोगे? कुछ बच्चे लोग भी चुपचाप सुन रहे हैं। बुद्धि मांगेंगे। परिवार के लिए बुद्धि मांगोगे, बहुत बढ़िया। क्या बोलता है, आपके परिवार के लिए शांति नहीं मांगोगे? क्या आपके परिवार के लिए आशीष नहीं मांगोगे? क्या आपके परिवार हंसी खुशी से रहे बोल के नहीं मांगोगे? मेरे परिवार में प्रभु चलने वाले बने, ऐसे प्रभु में चलने वाले बनने पाए, ऐसी मांगे जी। प्रभु में मतलब मसीह में उनका परिवार होने पाए, ऐसी मांगे, बहुत बढ़िया।
परमेश्वर के साथ प्रत्येक दिन संगति कर सके, ये मांगूंगी मैं। बहन ने कहा कि मैं अपने परिवार के लिए मांगूंगा फैमिली यूनाइट एंड पीस। ओके, नीरू बहन ने कहा कि मैं अपने परिवार के लिए ऐसे मांगूंगी कि हर दिन प्रभु में संगति में चलने वाले हो। बहुत बढ़िया। महेश जी ने एक बात बोल रहा है कि मैं अपने परिवार की एकता एवं शांति को मांगूंगा। सो प्रभु को महिमा मिले। बहुत बढ़िया। सो आप सभी के पास में एक विनती है जो प्रभु के सम्मुख में आप रख सकते हैं। जो बात आज आप कहें, हम आखिरी में प्रार्थना करेंगे। आप मन में वो विषय को प्रार्थना करना। विश्वास दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना सुन के उत्तर को देगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मेरे परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है मेरे प्यारे। इसीलिए हम जब आखिरी में प्रार्थना करेंगे, जो आप कहें उस चीजों को आप प्रभु के सामने में रखना, परमेश्वर सब कुछ करेगा। सो आइए हम सीधा परमेश्वर का वचन में जाएंगे। मेरे साथ एक वचन निकाल के पढ़ सकते हैं। जेनेसिस उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 27 और 28 वचन को थोड़ा पढ़ दीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक के मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। नर और नारी करके अर्थात एक परिवार की उसने सृष्टि की। और जब सृष्टि की तब आगे पढ़िए। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। मेरे प्यारो, सबसे पहला परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। और कैसे कैसी आशीष है, पढ़िए आगे। और उनसे कहा फूलो फलो। 4 प्रकार की बात परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है। पहला तो उनको उस परिवार को आशीष दिया। आदम हवा के कई पहले बनाई गई थी और बना गया था, लेकिन परमेश्वर ने डायरेक्ट आदम को आशीष नहीं दिया है, लेकिन उसके लिए एक संगति बनाया, उसके लिए एक सहायक बनाया, जो सहायक का नाम है हवा। और ये दोनों को मिलकर और परमेश्वर को मिलाकर एक परिवार होता है। और ये दोनों को, हवा और आदम को मिलाकर एक परिवार होता है। जब परमेश्वर ने एक परिवार का निर्माण किया, जब परमेश्वर ने एक परिवार को बनाया, तब उसमें लिखा है सबसे पहले उसने आशीष दिया। मेरे प्यारो, परमेश्वर वहीं पे आशीष देता है जहां पे एक परिवार का निर्माण होता है। एक व्यक्ति कब आशीष पाता है? जब परमेश्वर का परिवार में आ जाता है और कलीसिया का परिवार में आ जाता है, तब से लेके उसके जीवन में आशीष होना चालू हो जाता है। सो पहला आशीष यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने उसे आशीष दिया और फूलो फलो, और उसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और पृथ्वी में भर जाओ। सुनो, पहला आशीष दिया, ये आशीष में बहुत सारा चीज है। दूसरा कहा फूलो फलो। फूलो फलो का मतलब, और इंग्लिश में लिखा है बी मल्टीप्लाई एंड फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई बोल के, मतलब फलो फूलो। ये आशीष अलग है। और पृथ्वी में भर जाओ वाला जो बोला वो बात नहीं है। हम लोग कई बार इसे नेगेटिव विचार में लेते हैं। फलो फूलो का मतलब हमारा जनरेशन को बढ़ाना और संतान बढ़ाना बोल के कहते हैं। नो, संतान बढ़ाना जरूर बोला है, पृथ्वी में भर जाओ वो संतान बढ़ाना बोला, लेकिन उसके पहले उसने कहा कि फलो फूलो। हर बातों में तुम आगे बरकत की ओर जाओ, हर बातों में आशीष की ओर जाओ बोल के परमेश्वर ने कहा। फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। और उसको मतलब शैतान के सारी शक्ति को अपने वश में कर लो। और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों, और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। और पृथ्वी में रेंगने वाले, कहाँ पे कितने जगह में अधिकार दिया है? समुद्र, पृथ्वी के अंदर में परमेश्वर, जल में परमेश्वर ने अधिकार दिया। आकाश के पक्षी, आकाश में भी परमेश्वर अधिकार दिया। पृथ्वी में रेंगने वाले जंतु, पृथ्वी में भी परमेश्वर अधिकार दिया। एक किसको दिया है? एक परिवार को दिया है। आशीष दिया, मल्टीप्लाई होने के लिए कहा, पृथ्वी में भर जाने के लिए कहा। 3 क्षेत्र में आशीष दिया। पहला तो है कि जल में भी आशीष दिया, स्वर्ग में, आकाश के में भी आशीष दिया है, मतलब अधिकार दिया है, और पृथ्वी में भी अधिकार दिया है। ये आदम और हवा के परिवार को, अर्थात ये दोनों परिवार को, एक परिवार को परमेश्वर ने इतना आशीष दिया कि, एक मिनट, ये दोनों परिवार को परमेश्वर ने, और ये परिवार को परमेश्वर ने आशीष दिया। मेरे प्यारो, आज भी परमेश्वर ने आपके परिवार को
आशीष दिया है, दूसरा आपको अधिकार भी दिया है। लेकिन गड़बड़ी कहाँ पे आता है? जब हम उस आशीष को कैसे प्राप्त करना है नहीं जानते हैं, दूसरा जब हम उस अधिकार को कैसे प्राप्त करना है नहीं जानते हैं, और जब पाप आ जाता है तब परिवार का आशीष खत्म हो जाता है। मेरे प्यारों, यहाँ पे परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। जाने रहो, जो परिवार में आशीष होगा उसी परिवार में शैतान उस आशीष को छीनने का प्रयास करेगा। आदम और हवा को पहले शैतान ने उनके जीवन में प्रवेश नहीं किया और उनको प्रलोभन में नहीं डाला और उनको पाप में नहीं गिराया। लेकिन जब परमेश्वर का आशीष उनके जीवन में आया, तब दूसरा और तीसरा अध्याय में लिखा हुआ है कि एक शैतान, एक विलियन और एक गुंडा धीरे से लेके दोनों के परिवार में एंट्री मारता है। आज कई मसीह परिवार जब आशीष में बढ़ना चालू करते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना चालू करते हैं, परमेश्वर के संगति में बढ़ना चालू करते हैं, परमेश्वर के दान वरदान में बढ़ना चालू करते हैं, शैतान को पता चल जाता है कि ये जो परिवार है इसे परमेश्वर ने आशीष दिया है और मैं कैसे इनके जीवन से उस आशीष से दूर करूं बोल के शैतान उस परिवार को अंदर में तहस नहस करना चालू करता है। और वहीं पे ही एक परिवार परमेश्वर का योजना से भटक जाता है। परमेश्वर ने आदम और हवा का इसीलिए बनाया था परिवार के लिए, ताकि अपनी योजना को धरती में प्रकट करे बोल के, और उस योजना को प्रकट करने के लिए उसने उस परिवार को बनाया, उनको आशीष दिया। लेकिन शैतान ने और पाप ने उस परमेश्वर का योजना से उनको भटका दिया और पाप के वजह से उन लोग परमेश्वर के आशीष से भी वंचित हो गए, परमेश्वर का योजना से वंचित हो गए। दूसरा, उसके बाद एक परिवार आया जिसे नूह का परिवार। नूह के परिवार को परमेश्वर ने बचाया, नूह के परिवार को परमेश्वर ने आशीष दिया। लेकिन होया क्या? नूह के परिवार को भी देखा शैतान ने कि ये परिवार परमेश्वर का योजना को पूरा कर रहा है। नूह के परिवार में भी शैतान ने पाप को डाल दिया, वहां पे भी नूह का परिवार पीछे हो गया। तीसरा, अब अब्राहम का परिवार आता है। मेरे प्यारों, अब्राहम का परिवार ने भी देखा, शैतान ने देखा कि अब्राहम का परिवार परमेश्वर का योजना को पूरा कर रहा है। मालूम है, अब्राहम के परिवार में भी शैतान ने एक पाप को प्रकट कर दिया। अब्राहम का दूसरी बीवी को कर दिया, दूसरा संतान आ गया। शैतान और पाप कैसे करके परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का परिवार से रुकावट करता है, मैं उस चीज को आपको बता रहा हूं। आगे मैं स्पीड से आऊंगा, फिक्र मत करिए। शुभ हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। और जब आगे चलते हैं, मूसा के परिवार में भी देखिए, दाऊद के परिवार में भी देखिए, दाऊद के परिवार से भी देखा कि परमेश्वर ने दाऊद के परिवार से उसकी योजना को पूरा करना चाह रहा है, तो शैतान ने उस परिवार को भी भटका दिया, उस परिवार को भी गलत राह में ले गया। और कोई भी परिवार ऐसे करते करते, कोई भी परिवार परमेश्वर का योजना को पूरा नहीं कर पा रहा था, जिसके वजह से नया नियम में जब हम आते हैं, परमेश्वर ने एक परिवार बनाया। वो कौन सा परिवार है? जिसमें यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया। एक समय था परमेश्वर ने एक परिवार के द्वारा उसकी योजना को पूरा करना चाह रहा था, लेकिन आज जो समय है, परमेश्वर ने हमें उसके परिवार में डालकर उसकी योजना को पूरा करना चाह रहा है। हालेलुया। इसीलिए हम में से जितने भी लोग हैं, हम दूसरा परिवार नहीं है, परंतु हम परमेश्वर के परिवार है। हमारा परिवार का मुखिया परमेश्वर है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर हमारे द्वारा उसकी योजना को पूरा करना चाहता है, लेकिन पाप और शैतान अभी भी रुकावट कर रहे हैं। इसीलिए अभी कई परिवार में मियाँ बीवी में ठन हो रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों? फालतू मैं तो चर्च में जाती हूँ, मैं तो अच्छा दान दक्षिणा करती हूँ, मैं तो अच्छे से प्रार्थना करती हूँ, फिर मेरे परिवार में ऐसा क्यों है? जाने रहो, क्योंकि आपका परिवार आशीषित है और शैतान आपको भटका रहा है, आपको गुमराह कर रहा है, आपको उस आशीष से उस योजना से भटका रहा है। मेरे प्यारों, ये बात को समझ जाइए। यदि ऐसा बात है कि आपके परिवार को परमेश्वर ने आशीष किया है और आपके परिवार के द्वारा खुदा अपनी योजना को पूरा करना चाहता है, और शैतान यदि आपको भटकाना चाह रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा ताकि फिर से उस योजना में आशीष आ जाए, फिर से परमेश्वर का उस आशीष को हम प्राप्त करें बोल के हमें क्या करना पड़ेगा? मेरे पास 10 मिनट है, मैं जल्दी आपके सम्मुख में ये बातों को रखना चाहूंगा। आइए मेरे प्यारों, मेरे साथ एक वचन निकाल के पढ़ सकते हैं। याकूब जेम्स की पुस्तक, याकूब की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 7 वचन को एक जन पढ़ दीजिए।
याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 7 वचन, कोई एक जन दूसरा सामुएल उसका 7 अध्याय उसका, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, और शैतान का शत्रु का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो वहां तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यदि आप अपने परिवार में दृढ़ होना चाहते हैं, परमेश्वर के वो सारी आशीष जो शैतान आपसे छीनना चाह रहा है, उस आशीष में फिर से प्राप्त होना चाहते हैं, परमेश्वर को योजना को आपके जीवन में पूरा करना चाहते हैं, सबसे पहला चीज परिवार के सारे लोग परमेश्वर के अधीन हो जाओ। यहाँ पे लिखा है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो शैतान तुमसे क्या निकलेगा? भाग निकलेगा। हालेलुया मेरे प्यारो, यहाँ पे जितने भी परिवार में आप यहाँ पे उपस्थित है इस ऑनलाइन के माध्यम में, भले मैं देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन खुदा आपके परिवार को देख रहा है। शैतान आपके परिवार से उस आशीष को छीनना चाहता है जो आशीष परमेश्वर ने दिया है। शैतान आपके परिवार से और पाप आपके परिवार से उस परमेश्वर की उपस्थिति को दूर करना चाहता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। आज हर एक परिवार को परमेश्वर के अधीन होकर शैतान की सामना करने की जरूरत है, तो शैतान भाग निकलेगा, ना कि आपको भगाएगा। आज कई परिवार भाग रहे हैं, पति अलग भाग रहा है, पत्नी अलग भाग रहे हैं, बच्चे अलग भाग रहे हैं, क्योंकि शैतान उनके परिवार को और पाप उनके परिवार को तितर बितर करके रख दिया है। एक घर में तो है लेकिन एक समान मन नहीं है, पति पत्नी एक बिस्तर में तो है लेकिन उनका मन एक नहीं है। एक बच्चा, पति पत्नी बच्चा सारे लोग एक घर में तो है लेकिन उनका मन एक नहीं है। देयर इज नो यूनिटी, वहाँ पे कोई भी एकता नहीं है, वहाँ पे कोई भी शांति नहीं है। ये जबकि परमेश्वर ने आपके परिवार को शांति दिया है। इसीलिए मेरे प्यारो, यदि आप आशीष पाना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के अधीन होना सबसे पहला कदम है। दूसरा सामुएल उसका 7 अध्याय उसका 18 पद में से अगर पढ़ोगे, दाऊद राजा कहते हैं मैं और मेरा घराना क्या है जो परमेश्वर ने यहाँ तक लेके आया बोल के। मेरे प्यारो, दाऊद राजा और उसका घराना परमेश्वर के अधीन में थे। दाऊद भी परमेश्वर के अधीन में था, जैसे भी परमेश्वर के अधीन में था। सारे उसके भाई लोग के अगर देखोगे तो सारे लोग सेना में थे, वो सारे लोग कहीं ना कहीं परमेश्वर के अधीन में थे, तभी जाके परमेश्वर ने उनको धूरे से उठाया। जैसे एक नाम व्यक्ति भी नहीं था जैसे दाऊद का पिता, लेकिन परमेश्वर ने उनको एक अच्छा नाम दिया, एक दाऊद का एक अच्छा पोजीशन दिया, पद दिया। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के अधीन में रहा। आज कई परिवार, पहला परमेश्वर के अधीन रहना, दूसरा आपके पासवान के अधीन रहना, तीसरा आपका कलीसिया के अधीन में रहना। अगर ऐसे करके आप शैतान का सामना कर रहे हो, शैतान भागेगा। आज कई कलीसिया, कई परिवार है पर पासवान का अधीन में नहीं रहते, परमेश्वर के अधीन में नहीं रहते, जिसके वजह से शैतान उनको भगा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ, हमारे पास कुछ ऐसे परिवार है, बीते दिनों में कुछ ऐसे परिवार, बीते दिनों में नहीं, कुछ ऐसे परिवार हैं जो कुछ भी करने से पहले पूछते हैं। हाँ, हम लोग नहीं रुकावट करते हैं उनका कुछ करने के लिए, लेकिन अगर वो पासवान को अगर पूछते हैं ना, तो पासवान का एक बोझ बढ़ जाता है कि उनके लिए प्रार्थना करे और उनके उचित आशीष का वो करे बोल के। सो ये अधीनता को दर्शाता है। कुछ लोग तो अपने इच्छा के अनुसार करेंगे, इसमें क्या पता है, जो कुछ लोग कहते हैं अपने इच्छा के अनुसार करते हैं और कहते हैं कि हम परमेश्वर के अधीन में है, ना कि कोई पासवान के अधीन में है। हाँ, बाइबल साफ रीति से सिखाता है कि एक व्यक्ति को परमेश्वर के अधीन में होना है, लेकिन क्या प्रमाण है कि आप परमेश्वर के अधीन में है? आप यदि संसारिक व्यक्ति के अधीन में है तो जाने रहना कि आप परमेश्वर के अधीन में है। मतलब संसार में यदि आप किसी के अधीन में है, इसीलिए मैं यहाँ पे अगर कोई सेवा करने वाला भी है तो आपसे कहना चाहता हूँ, जो पास्टर कोई पास्टर के अधीन में नहीं है वो पास्टर हो नहीं सकता। यीशु मसीह को जीवन में देखिए, यीशु मसीह इतना बड़ा एक पास्टर था, लेकिन उसने कहा मैं पिता के अधीन में हूँ, अपने कुछ नहीं करता लेकिन पिता से देख के कहता। आज कई पासवान लोग ऐसी है, मुझे दर्शन आ गया, मुझे सपना आ गया, मैं ऐसी हो गया, मुझे सामर्थ मिला, मुझे अभिषेक मिला, मैं किसी का सुनने वाला नहीं है, मैं सीधा सुनाने वाला है। ऐसी हो सकता है मेरे प्यारो, जाने रहो वो परमेश्वर के अधीन के नहीं है। इसीलिए परिवार सबसे पहला चीज परमेश्वर के अधीन में होना है।
यदि आप परमेश्वर का उस आशीष को पाना चाहते हैं, जो आशीष को आदम और हवा ने गवा दिया, जो आशीष को नूह का परिवार ने गवा दिया, जो आशीष को अब्राहम के परिवार ने गवा दिया, अगर आप वो सारे आशीष को पाना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के अधीन होने की जरूरत है। सबसे पहला चीज परमेश्वर के अधीन होना। दूसरा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय 1-2 पद पढ़ दिए। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसका 1-2 पद पढ़ दिए। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसका 1-2 पद। कोई एक जन एक वचन निकाल के रखिए। अब्राहम से कहा, कोई एक जन यहोशू की पुस्तक उसका 24 अध्याय 15 पद को कोई एक जन निकाल के रखिए जी। उत्पत्ति 12। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों हाँ। और अपने पिता के घर को छोड़कर हाँ। उस देश में चला जा, उस देश में चले जा जो मैं तुझे कहता हूं। मेरे प्यारो, यदि आप परमेश्वर के आशीष को पाना चाहते हैं, आप एक आज्ञा पालन करने वाला परिवार होना चाहिए। अब्राहम के जीवन में देखिए, जब परमेश्वर ने अब्राहम का कहा, अब्राहम अपने परिवार को, अपना परिवार मतलब सारा को भी लेके गया। ठीक है, सारे लोग वो सारे चीज को छोड़ के चले गए, अपना देश, अपने कुटुंबी, अपने जगह, अपने परिजन को, सबको छोड़ के खुदा की आज्ञा को मानना चालू कर दिए। यदि आप खुदा की आज्ञा मानोगे तभी तो आपका बच्चे लोग भी मानेंगे, तभी तो परमेश्वर का आशीष आएगा। आगे देखिए अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने कैसे आशीष किया, उसके परिवार को खुदा ने बढ़ाया। परमेश्वर ने कहा, जो नदी के बालू को जो गिन पाएगा वो तेरे संतान को गिन पाएगा। ऐसे आशीष परमेश्वर आपके भी परिवार में कर सकता है। ऐसे परमेश्वर आशीषों का बरसात कर सकता है यदि आप खुदा की आज्ञा को पालन करने वाला एक परिवार है तो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। मेरे प्यारों, आज्ञा पालन करना बलि चढ़ाने से उत्तम है। ठीक है, मैं समय के कटने के वजह से स्पीड से जा रहा हूं। अब्राहम ने पालन किया, अब्राहम ने परमेश्वर के आशीष को पाया। वो भी कैसे पालन किया? परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, तू जिससे प्रेम करता है तेरे एकलौते बेटे को मुझे दे दे। अब्राहम ने आज्ञा पालन किया। सारा परिवार, अगर उसके बेटे आइजाक को पूछे, आइजाक ने पूछा, पापा मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? बलि तो चढ़ाने जा रहे हैं लेकिन भेड़ नहीं दिख रहा है। अब्राहम ने कहा, बेटा ओ मैं तुझे चढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन आइजाक इतना आज्ञाकारी था, पापा यदि ऐसे बात है मुझे चढ़ाइए, मैं लेट जाता हूँ। सारा परिवार आज्ञा पालन करने वाला एक परिवार था, जिसके वजह से परमेश्वर ने आइजाक को भी बढ़ाया, जिसके वजह से परमेश्वर ने अब्राहम को भी बढ़ाया, जिसके वजह से सारा का कोख सूख चुका था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे समय भी उसे संतान से आशीषित किया, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा पालन करना परमेश्वर के आशीष को लेके आता है, जिसे आदम और हवा ने उल्लंघन कर दिया, लेकिन अब्राहम ने एक आज्ञा पालन करके अपने जीवन में सारे आशीष को लेके आया है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारों, दूसरा, आप एक आशीषित परिवार होना चाहते हैं, आज्ञा पालन करने वाला एक परिवार होना है। तीसरा, जल्दी निकाल के पढ़िए यहोशू की पुस्तक उसका 24 अध्याय 15 पद। कोई एक जन निकाल के रखिएगा। पहला सामुएल उसका 1 अध्याय और प्रेरितों के काम 10 अध्याय, कोई एक जन निकाल के रखिए जी। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की, हाँ, जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, हाँ, और चाहे एमोरियों के देवताओं की, हाँ, सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, हाँ, परंतु मैं तो अपने घराने समेत मतलब अपने परिवार के साथ यहोवा ही की सेवा नित्य करता रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले ये वचन के लिए। ये वचन मेरे जीवन को बदला मेरे प्यारो, ये वचन मेरा परिवार को बदला मेरे प्यारो। जाने रहो, यीशु कहता है कि मैं और मेरा घराना नित्य खुदा की सेवा करते रहेंगे। यदि आप उस परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, जो आशीष को शैतान चुराना चाहता है, तीसरा बात है, आप अपने परिवार के साथ में खुदा का सेवा करने वाले हो जाए। खुदा का सेवा करने का मतलब ये नहीं कि आप पास्टर बन जाए, भविष्यद्वक्ता बन जाए और ये बन जाए वो बन जाए, नहीं। एक परमेश्वर ने आपको जो रखा है, एक सादा विश्वासी भी रखा है। सादा विश्वासी के साथ में प्रभु के काम करे। खाली प्रचार करना ही प्रभु का सेवा नहीं है, खाली गीत गाना ही प्रभु का सेवा नहीं है, खाली दान देना ही प्रभु का सेवा नहीं है, परंतु हर एक काम जो आप प्रभु के लिए करते हो, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय में लिखा है, जो कुछ भी तुम प्रभु में करते हो यहाँ समझ के करो कि तुम प्रभु के लिए करते हो, कोई मनुष्य के लिए नहीं,
और जो कुछ क्या है, हर एक चीज। यदि आप चर्च में आके एक दरी उठाते हो, यदि आप चर्च में जाके एक खाना बनाते हो, यदि आप प्रभु के भवन में जाके एक व्यक्ति का जूता को भी उठा के लाइन से रखते हो, दैट इज द सर्विस ऑफ गॉड। यदि एक प्रभु के दास के जूता को भी और लोगों के जूता को भी आप प्रभु के रखते हो, यदि आप प्रभु के राज्य के लिए यदि हाथ बढ़ाते हो, चाहे धान चावल देते हो, चाहे सब्जी देते हो, चाहे पैसा के द्वारा आप हाथ बढ़ाते, ये सब मिला के एक सेवा होता है, ये सब मिला के कलीसिया का निर्माण होता है। हालेलुया। जिसके वजह से खुदा इससे लोगों को आशीष करता है। बोलो यीशु मसीह के। मेरे प्यारो, सेवा करने वाला एक परिवार होना। जोशुआ कहता है मैं और मेरा घराना। आज कितने परिवार है प्रभु के सामने में आज वादा कर सकते हैं, प्रभु भले मैं प्रचार नहीं कर सकता, भले प्रभु मैं गीत नहीं गा सकता, लेकिन तेरे राज्य के लिए प्रभु जो कुछ मुझसे हो पाएगा मैं और मेरा घराना तेरा सेवा करेंगे बोल के प्रभु के सामने कितने परिवार आज समर्पण करना चाहते हैं। मेरे प्यारो, अब्राहम ने समर्पण किया, अब्राहम का परिवार आशीषित हो गया। मेरे प्यारो, दाऊद के परिवार ने समर्पण किया, दाऊद के परिवार आशीषित हो गया। आज एक कलीसिया में जितने परिवार समर्पण करेंगे खुदा उनके परिवार को आशीषों से भरपूर करेगा। परमेश्वर इस परिवार के लिए परमेश्वर ने अद्भुत आशीष को रख के रखा है। 2023 में परमेश्वर अपनी आशीषों को बरसात करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। सेवा करने वाला एक परिवार होना है, सेवा करने वाला एक परिवार होना है। ठीक है, टाइम कितना हो टाइम? ओके, क्षमा करिए, मैं समय से आगे चले गया, शायद 2 मिनट आगे हो गया ना। जल्दी करके खत्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक। पहला सामुएल 1 अध्याय से अगर पढ़ोगे तो मैं बता दूंगा। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 1-2 पद थोड़ा पढ़ दीजिए जल्दी करके। कैसरिया में कुरेलियुस नामक एक मनुष्य था, हाँ, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। हाँ, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। अपने सारे घराने समेत परमेश्वर को डरता था। घराने समेत सारा परिवार के साथ में भक्ति भी था, परमेश्वर को डरता भी था। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। मेरे प्यारो, पहला सामुएल 1 अध्याय से लिखा है, हन्ना एल्काना और उसका पति करके आते थे। हर साल आके प्रभु के मंदिर में आके भेंट चढ़ा के जाते थे, परमेश्वर के राज्य के लिए भेंट देके जाते थे। ठीक है, यहाँ पे 10 अध्याय में ये जो व्यक्ति था कॉर्नेलियुस, उसके परिवार के साथ प्रभु का सेवा करता था प्रभु के राज्य के लिए। यहूदी लोग को लिखा। यहूदी लोग कौन थे? कॉर्नेलियुस यहूदी नहीं था, लेकिन यहूदी लोग परमेश्वर को मानने वाले लोग थे। उनको जाके क्या करता था? भेंट देता था, दान देता था। और ऐसे करके ये व्यक्ति अपने जीवन में सारे परिवार को उद्धार को लेके आया। अब में से कई लोग बोल रहे थे मैं चाहता हूं मेरे परिवार का उद्धार हो, मैं चाहता हूं मेरे परिवार का ऐसे हो। कैसे होगा? जब आप प्रभु के लिए हाथ बढ़ाओगे, प्रभु आपके लिए भी हाथ बढ़ाएगा। मेरे प्यारों, कॉर्नेलियुस के जीवन को देख लीजिए। हालेलुया। कॉर्नेलियुस के जीवन को देख लीजिए। उसने यहाँ पे लिखा है यहूदी लोगों को कई भेंट देता था, कई दान देता था। दान के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन दान एक तो ऐसा चीज है, नीति वचन कहता है भेंट द्वार को खोल देता है। भेंट परमेश्वर के आंख को आपकी ओर आकर्षित कर देता है। एक विधवा ने मंदिर में जाके 2 दमड़ी चलाया, यीशु का आंख उसी में आकर्षित हो गया। बाइबल में लिखा है मेरे प्यारो, स्वर्ग का परमेश्वर ने भेंट को इस पृथ्वी में रहने वाले लोग के लिए एक बीज के रूप में रखा है। जो बोता है उसका कई गुना काटता है। भेंट 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। पहला तो होता है जिसको हम कहते हैं दशमांश, ताइथ कहते हैं, इंग्लिश में ताइथ कहते हैं, दशमांश। दूसरा जो होता है उठाया वाला भेंट। तीसरा जो होता है ऑफरिंग, मतलब आम्स वाला, पहला फल का भेंट होता है ना, पहला पेड़ का फर्स्ट फ्रूट का जो भेंट कहते हैं, पहला भेंट। ठीक है। चौथा जो होता है मेरे प्यारो सुइच्छा दान, जिसको हम कहते हैं जेनरसली देने वाला, जिसमें कोई भी डिमांड नहीं है, कोई भी वो नहीं है, जिसे हम देने वाला। कई लोगों को कंफ्यूज होता है कि दशमांश क्या है और ये उठाया वाला जो भेंट है क्या है। उनको ये लगता है कि हमने जो उठाया वाला भेंट दे दिया तो ये दशमांश है। नहीं, टाइथ इज डिफरेंस, और उठाया वाला भेंट दूसरा है, पहला फल का भेंट दूसरा है, और जेनरसली देने वाला भेंट
अलग है। किसी दिन अगर मैं समय में आएगा इस विषय में, एक्चुअली लोग तो इस विषय में सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन सिखाना हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। पास्टर जी सब बातें में बताओ, लेकिन ये बारे में हम सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये चीज को नहीं जानोगे, ये स्वर्ग का राज्य का चाबी है। ये 4 भेंट जो है स्वर्ग के राज्य का 4 चाबी है। एक चाबी में हीरा है, एक चाबी में मोती है, ये मतलब एक जगह मोती, एक जगह में पैसा है, एक जगह में जमीन जायदाद है। ये चाबी को जैसे आप इस्तेमाल करोगे वैसे आप पाओगे जान। इसीलिए हम इसको बताते हैं, ताकि हम नहीं चाहते कि हमारे कलीसिया के कोई भी व्यक्ति कंगाली में गरीबी में रहे। जो बोएगा उसका कई गुना काटेगा। हालेलुया। सो मेरे प्यारो, कॉर्नेलियस ने भेंट के द्वारा अपने परिवार को बचा लिया, अपने आप को बचा लिया। आप प्रभु के राज्य में दीजिए, आपका भी परिवार बचेगा, आप कई परिवार को बचाओगे, क्योंकि उस भेंट के द्वारा हम जगह जगह में जाके सेवा करते हैं। उस भेंट के द्वारा हम लोगों को मदद करते हैं। आपका एक भेंट, पिछले दिनों में मैं कुछ लोगों को बोला था, महीने में 100 रुपया योगदान देके कितने लोग प्रभु के राज्य के लिए हाथ बढ़ाना चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, कई लोगों ने हाथ बढ़ाया, कई लोगों ने अपना भेंट भेजा, कई लोगों ने अपना ऑफरिंग भेजा। जान आपका ऑफरिंग को प्रभु देखा है, आपका भेंट को प्रभु देखा है। उस भेंट के द्वारा कई जगह में जाके सुसमाचार सुनते हैं, जिसके वजह लोग सुन के उद्धार पाते हैं, और उसका प्रतिफल प्रभु निश्चय एक दिन आपको देगा। आपको लगेगा कि मैं कुछ तो नहीं किया हूं, कुछ से सेवा नहीं किया हूं, लेकिन प्रभु कहेगा याद कर उस दिन को जिस दिन ने तूने हाथ बढ़ाया था, वही आपका सेवा था। मेरे प्यारो, चौथी बात, एक पवित्र जीवन जीने वाला परिवार होना है। पवित्र जीवन, यूहन्ना के माता पिता जकरिया और एलिजाबेथ दोनों पवित्र जीवन जीते थे, धार्मिक जीवन जीते थे। अगर ऐसी परिवार है, परमेश्वर के आशीष से आप वंचित ना होगे। इसीलिए कौन कौन सा आशीष परमेश्वर आपको देगा? भजन संहिता में लिखा है, तेरे घर में धन संपदा, भजन संहिता 112 1 से लेकर 3 तक में लिखा है, तेरे घर में धन संपत्ति सदा बने रहेगी, तेरे घर के बच्चे लोग अच्छे रहेंगे, कुत्ते गड़े रहेंगे, ऊंचे नाम में रहेंगे, सब कुछ वहां पे आशीष में लिखा है। यदि ये 5 काम आपके जीवन में है, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके परिवार में आशीष देगा। दूसरा, परमेश्वर का वचन में लिखा है, भजन संहिता 46 1 से लेकर 3 तक में लिखा है, चाहे पृथ्वी उलट पुलट हो जाए, हमको कोई डर नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला, हमारा रक्षक है। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, चाहे महामारी आ जाए, विपत्ति आ जाए, रोग आ जाए, बीमारी आ जाए, आपको छुड़ाने वाला खुदा है, यदि आप परमेश्वर के परिवार के अंदर में है। तीसरा, परमेश्वर अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। मरियम और यूसुफ के जीवन से एक योजना को पूरा किया, जो योजना को कई साल से शैतान रुकावट कर रहा था। अब्राहम के द्वारा क्या बोलते, एडम और ईव के द्वारा शैतान ने रुकावट किया, अब्राहम के द्वारा रुकावट किया, दाऊद के द्वारा रुकावट किया, लेकिन नया नियम में एक परिवार था जिसे कहते हैं यूसुफ और मरियम का परिवार, जिसके द्वारा, उस परिवार के द्वारा परमेश्वर ने अपनी महान योजना को पूरा किया कि सारे जाति का उद्धार हो जाए बोल के। मेरे प्यारो, आप में से कई ऐसे परिवार हैं जो आज आपके परिवार से खुदा अपनी योजना को पूरा करना चाह रहा है। परमेश्वर उसकी महिमा को पूरा करना चाहता है, ताकि आपका परिवार भी आशीषित हो जाए और सारे लोग जहां आप रहते हैं वहां के लोग भी उद्धार पा जाए, आशीषित। अब्राहम, यूसुफ और मरियम का परिवार कितना आशीषित परिवार है, जिसके द्वारा खुदा की योजना पूरा हुई। आज आपके परिवार के द्वारा भी मेरा परमेश्वर अपनी योजना को पूरा कर सकता है, यदि आपके अंदर में ये 5 बातें यदि है। 5 बातें कौन कौन सा मैं बाद में पूछूंगा। पहला, समर्पण वाली बातें, सबमिशन होना है। दूसरा, आज्ञा पालन करने वाला परिवार। तीसरा है सेवा करने वाला परिवार। चौथा है दान देने वाला परिवार। 5वां है पवित्र जीवन जीने वाला परिवार। यदि ऐसा है, परमेश्वर जिस प्रकार आदम को और हवा को कहा, आशीष दिया, उन्होंने कहा फलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ, और उन्होंने कहा फलो फूलो, मतलब ये आशीष है, पृथ्वी में भर जाओ मतलब बच्चों के द्वारा भर जाओ। उसने अधिकार दिया, जल के अंदर में, आकाश में, पृथ्वी में, 3 जगह में अधिकार दिया। मेरे प्यारो, परमेश्वर भी आपके अधिकार देगा। चौथा, परमेश्वर अपनी योजना को आपके परिवार में पूरा करेगा। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा परिवार में परमेश्वर का योजना पूरा हो जाए? एक बार कह सकते हैं हालेलुया। आमीन। यदि आप चाहते हैं आपके परिवार में ये 2023 में खुदा की योजना पूरा हो जाए, आइए मेरे प्यारो, आप प्रभु के लिए समर्पण करें। प्रभु मेरे परिवार को चुन ले बोले, प्रभु मेरे परिवार को, आप जो जो चीज पहले कहे थे कि मैं मेरे परिवार के लिए ये मांगूंगा, आप खुदा से मांगिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, प्रभु के दास होने के नाते, प्रभु से अधिकार पाके, प्रभु यीशु मसीह से अधिकार पाके मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं आपके लिए एक आशीष के वचन का प्रोनाउंस करूंगा। जो आप मांगोगे प्रभु आपको निश्चय 2023 में देगा। आज का डेट लिख ले रहना,
और कहना जिस दिन वो चीज़ पूरा होगा कहना कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने आज ये चीज़ को पूरा किया है मेरे परिवार में बोल के लिख लिए रहो अपने डायरी में, लिख लिए रहो अपने दिल की पट्टियाँ में। आपको जरूर मेरा परमेश्वर इस 2023 खत्म होने से पहले जो चीज़ आप मांगे उससे बढ़कर प्रभु आपको देगा। खुदा के सामने समर्पण करें मेरे प्यारों। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया, ग्लोरी, शोखीरी बाराबा। प्रभु के हाथ में समर्पण करें, प्रभु के हाथ में समर्पण करें, आज के वचन के सामने प्रभु के हाथ में समर्पण करें। प्रभु मेरा एक परिवार एक पवित्र परिवार होने पाए, प्रभु मेरा परिवार आज्ञा पालन करने वाला परिवार हो जाए। प्रभु मेरा परिवार वो तेरा सेवा करने वाला परिवार, तेरे मार्गों में चलने वाला परिवार, एक तेरे राज्य के प्रति हाथ बढ़ाने वाला परिवार प्रभु के हाथ में समर्पण करें। ऐसे परिवार को खुदा ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। अब्राहम के परिवार को खुदा ढूंढते हुए आया, नूह का परिवार को खुदा ढूंढा, आज यूसुफ और मरियम के परिवार को परमेश्वर ने ढूंढा। आज इसमें से बैठा हुआ कई परिवार को खुदा की आत्मा ढूंढ रहा है। खुदा आपको ढूंढ रहा है ताकि आपको स्पष्ट करे, खुदा आपको ढूंढ रहा है ताकि उसकी योजना को आपके जीवन में पूरा करे। ग्लोरी, शोखीरी बाराबा, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद राजा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस जीवन में तेरे इच्छा को प्रथम स्थान, इस जीवन में तेरे इच्छा को प्रथम स्थान, करो पूरे लगन से तेरी सेवा, बस है यही अरमान, करो पूरे लगन से तेरी सेवा। रिबालंदो रबा, अब है यही अरमान, हे परम पवित्र पिता, तेरी हो स्तुति सदा, तू है महान और सर्वशक्तिमान। ऐसे मेरे प्यार